हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। आज हम ईशोपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना कराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अपद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। धन्यवाद। थैंक यू। आप इस पीडीएफ खोल सकते हैं, मैं ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले इसकी हम रूपरेखा को एक बार समझेंगे। इस ग्रंथ में टोटल 18 श्लोक है और 18 श्लोकों को 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग है 1 श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक। इसमें बताया गया है किस प्रकार से जीवात्मा को भगवान के साथ सौहार्दता से रहना चाहिए, कैसे भगवान के साथ संबंध जोड़ करके सौहार्दपूर्ण भाव से रहना चाहिए जीवात्मा को, कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं सौहार्दपूर्ण भगवान से जुड़ करके, ये बताया गया। फिर चौथे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताया गया है। और 9वें श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक तीसरे भाग में विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है। और 12 श्लोक से 14 श्लोक तक बताया है भगवान की संभूति और असंभूति के बारे में बताया गया। और जो 5वां भाग है 15 श्लोक से 18 श्लोक तक, ये भगवान से प्रार्थना है। तो 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो ये इसकी रूपरेखा है। इस रूपरेखा को थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला जो भाग है भगवान के साथ भगवान को जानकर सौहार्द से जीना। इसमें पहले बताया गया है कि भगवान सभी कारणों के कारण है और जो कुछ उनसे प्रकट होता है वो पूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। हमें केवल अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए, जितना हमारे लिए है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और जीवन को भगवत चेतना में जीना चाहिए, भगवान की चेतना में। और जो ऐसा नहीं करता, ऐसे भौतिकवादी जो है अपनी आत्मा का हनन करने वाले, और ऐसे लोगों को अंधकार में ग्रहों में भेज दिया जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान के बताए गए नियमों के अनुसार सौहार्दपूर्ण भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये पहले भाग में बताया शुरू के 3 श्लोकों में। और दूसरे भाग में चौथे श्लोक से लेकर 8 श्लोक तक भगवान जो है वो हमारी इंद्रियों से परे है। हम अपनी कम समझ के कारण भगवान को पूर्णतः समझ नहीं सकते। वी हैव वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग।
हमारा जो अनुभव है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान अचिंत्य है, तो अब समझ नहीं सकते तो फिर कैसे समझे? ये फिर आगे के श्लोकों में बताया गया है। इस प्रकार से विजन को प्राप्त करना ज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार से जिससे हम सारी वस्तुओं को भगवान के संबंध में देख सकते, ये स्पिरिचुअल विजन है। जब वस्तुओं को भगवान से कनेक्ट करके देखने लगते हैं, ये आध्यात्मिक विजन है। तो जो ये समझ जाता है वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। दिस इज द स्पिरिचुअल विजन। फिर तीसरे भाग विद्या, विद्या और अविद्या। इसमें बताया है जो अविद्या है वो अंधकार की तरफ लेके जाती है, जीवों को मिसगाइड करती है, भ्रमित करती है। और जो विद्या है वो जीवात्मा को प्रकाश की तरफ ले जाती है और भ्रम से निकाल लेती है। फिर आगे के श्लोक में बताया गया इस अब होता क्या है अविद्या और विद्या के रिजल्ट क्या है। जब हम अविद्या से बचते हैं और विद्या को प्राप्त करते हैं तो हम इन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अविद्या में होंगे तो संसार में बंधेंगे, विद्या में होंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। विद्या अविद्या क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी श्लोक में उपा जी के तात्पर्य के साथ। फिर चौथे भाग में सम्मुति और असम्मुति। असम्मुति लीड्स टू डार्कनेस। तो भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना और भगवान की सेवा ना करना, इसकी जो गति है उसके बारे में बताया गया है। और जो संभूति और असंभूति को जान लेता है वो भी संसार से मुक्त हो जाता है, इसके बारे में बताया गया। और फिर प्रार्थनाएं, भगवान से जो प्रार्थना की गई है 4 श्लोकों में, इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है भगवान अपने इस तेज को हटा लीजिए जिसके कारण हम आपके दिव्य रूप को देख सके। जो भगवान का तेज है ये भगवान की कृपा से ही हट सकता है, जिससे जीवात्मा भगवान को उनके दिव्य रूप में देख सकता है। भगवान की कृपा से ही देख सकता है भगवान। और साथ ही साथ जीव यहाँ पे प्रार्थनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। भगवान कृपया मेरे जो किए गए प्रयासों को हमेशा सदैव याद रखिए, मेरी सेवाओं को याद रखिए जो मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए की है। और प्रार्थना की गई है कृपया मेरे सारे पापों से मुझको मुक्त कर दीजिए, सारे पापों को नष्ट कर दीजिए, मुझे शुद्ध बना दीजिए।
ये इसमें डिस्कस किया गया है। तो हमारे इस ग्रंथ को शुरू करेंगे। तो जैसा कि ये ग्रंथ है ईशो उपनिषद, तो आप देखेंगे सबसे पहले पेज में श्रील प्रभुपाद जी ने ईशो उपनिषद का अर्थ क्या दिया है। वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। तो ईशो उपनिषद क्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? ऐसा ज्ञान जो भगवान कृष्ण के निकट लाता है। ईशो मतलब जो भगवान के संबंधित ज्ञान। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है जो निकट लाता है। तो ईशो उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। ईश्वर कौन है इस उपनिषद में बताया गया। तो 108 उपनिषद है मुख्यतः, जैसे 4 वेद है, 4 वेदों और 108 उपनिषद है। उसमें जो 11 उपनिषद है वो मुख्य है। 11 मुख्य उपनिषदों में भी ईशो उपनिषद जो है वो अत्यंत मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस उपनिषद को का तात्पर्य हमें दिया है, दिव्य तात्पर्य, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भगवान के बारे में विस्तार से बताता है। Who is ईशा? Who is the controller? तो उपनिषद जो है 2 शब्दों में विभाजित है, उप और निषद। उप का मतलब होता है नियर, निषद मतलब उसको लाना, 2 शब्दों से मिला है। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, ब्रह्म विद्या, और गुह्य विद्या भी कहा जाता है, रहस्य, सीक्रेट नॉलेज। मुख्यतः 108 उपनिषद है जो कि मुक्ति को उपनिषद में जिनका वर्णन है। 108 जो मुख्य उपनिषद है, और उनमें भी जो 11 उपनिषद है मुख्य, वो कौन कौन से आप नोट भी कर सकते हैं। 11 मुख्य उपनिषद है ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रासन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक मंडूक उपनिषद, तैतरेय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्व उपनिषद। ये 11 जो उपनिषद है ये मुख्य उपनिषद। 108 है वैसे जो बताया मुक्ति उपनिषदों में, उसमें भी जो 11 है वो सबसे मुख्य है। और सभी जो है पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन जो मुख्य उपनिषद है उन पर अपनी कमेंट्रीज दी है मुख्यतः। और जो ये उपनिषद ईशो उपनिषद है, ये यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेय संहिता के 40वें अध्याय का अंश है। इसका स्त्रोत्र क्या है ईशोपनिषद का? ईशोपनिषद बेसिकली क्या है, वेदों के ऊपर कमेंट्रीज है। जो 4 पहले, सबसे पहले तो एक ही वेद होते थे, उसको व्यास देव जी ने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से कोई बता सकते हैं? व्यास देव जी ने वेदों को कितने भागों में डिवाइड किया? आप में से कोई बता सकते हैं 4 वेदों कौन कौन से? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। तो 4 वेदों में डिवाइड किया वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने ये कलयुग में 5000 वर्ष पूर्व वेदों को 4 भागों में डिवाइड करके उनको लिखित रूप में प्रदान किया। वेद वैसे है क्या? बेसिकली ये भगवान की वाणी है, साउंड इनकार्नेशन, भगवान का ध्वनि अवतार है वेद। तो पहले जो है वेद ये लिखित रूप में नहीं होते थे, साउंड के द्वारा ही
आगे बढ़ते थे। तो सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी के द्वारा फिर ये परंपरा के द्वारा जो है आगे विस्तार हुआ। तो जो वेद वर्ड है वो बेसिकली वित्त वर्ड से आता है, वेद। और वित्त वर्ड का मतलब होता है टू नो समथिंग या टू बी अवेयर, जानना, ज्ञान। तो वेद का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि जो ज्ञान को ध्वनि के रूप में प्रदान किया। और ये विशेष रूप से संस्कृत के विशेष श्लोका के जो अलग अलग मीटर्स होते हैं, इसका बहुत व्याकरण, उसकी तरफ से बहुत शुद्धिकरण से इसका उच्चारण होता है। तो वेदों को हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ना ही उसको उच्चारण कर सकता, एक्सपर्ट ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो जो वेद है वो बेसिकली भगवान का जो है ध्वनि अवतार है, साउंड इनकारनेशन। और इसको विशेष मीटर्स में गाया जाता है। और हर एक श्लोक जो है एक मंत्र है, और जिसको सूक्त भी कहते हैं। और इन जो सूक्त का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं संहिता। संहिता के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। इस प्रकार से जो है वेदों को डिवाइड किया गया है। वेदों का पर्पस क्या है? वेदों का पर्पस है वेदेश सर्वे अहम एव वेद। वेदों का पर्पस है भगवान को जानना। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से जीवात्मा उतने बुद्धिमान नहीं है, तो व्यास देवी ने उसको विस्तार रूप में प्रदान किया और उसको सार रूप में प्रकट किया। वेद क्या है? बेसिकली एक जैसे वृक्ष है, एक वृक्ष है, वृक्ष का जो तना है वो वेद है। उस वृक्ष का फ्रूट क्या है, फल क्या है? मान लो कोई आम का पेड़ है, तो उसका फल क्या है? पका हुआ आम जो उसमें फल होता है वो उसका फल। क्या वो फल का जो जो फल है वो तने से, तने में नहीं है? तने में है, लेकिन क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए व्यास देव जी ने क्या किया, उस तने को जो है उपनिषदों के रूप में प्रकट किया, जो कि उस वेद की ब्रांचेस है। चार वेदों में डिवाइड करके उसकी ब्रांचेस प्रकट की, उपनिषदों को प्रकट किया। फिर उपनिषदों को समझाने के लिए संहिताएं जो है और पुराणा इत्यादि को प्रकट किया, जो उस ब्रांचेस में पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, इस प्रकार से। तो श्रीमद् भागवतम है वो सभी वेदों का सार है और पका हुआ फल है। तो वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो वेदों का जो फ्रूट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम को व्यास देव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा, अपने अध्यात्म जीवन की परिपक्व अवस्था में व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा। तो जो वेदों का पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। तो वेदों का जो पर्पस है वो यही है कि जो है सब भगवान को जान सके। तो वेदों के जो गुण, जो जो शास्त्रों के जो गुण है वो इस प्रकार से है। एक तो शास्त्र जो है अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा जो कोई ज्ञान प्रदान किया जाता है वो अमेंड हो सकता है, नया एडिशन आ सकता है। लेकिन जो वेदों का जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है, भगवान द्वारा डायरेक्टली प्रदान किया गया है। और वो ज्ञान क्या है? क्योंकि भगवान से प्रकट है, इसीलिए वो सुप्रीम ट्रुथ है। भगवान से जो भी कुछ आता है वो अपने आप में पूर्ण आता है। इसको हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। तो सारे वेद जो है, वेद जो है कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से। भगवान ने ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन जो है के द्वारा ये ज्ञान प्रदान किया, और ये परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता गया।
तो वेदों का ओरिजिन क्या है? सबसे पहले भगवान ने इसको प्रदान किया साउंड वाइब्रेशन के द्वारा। और इसको परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा। कलयुग के लिए विशेष रूप से जो व्यास देव जी ने वो एक वेद को 4 भागों में बांटा। किस लिए? क्योंकि जो वेदों का गोल क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। कलयुग के जीवात्माओं के क्षमता में नहीं था कि वो वेद को पढ़ करके समझ आए, इसलिए उसको विस्तार रूप से प्रदान किया उपनिषदों के रूप में और पुराणों में। ठीक है, ये उपनिषद है, इससे हम इसकी भूमिका को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थनाएं दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णा पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विद्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो विष्णु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो ये भूमिका श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रवचन से दी गई है। वेदों की शिक्षा है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉनवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विधि की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेद की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। बद आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी, आप नई दिल्ली की सभा में ना जाए। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है। किंतु उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद आत्मा का एक दोष है।
तो ये संसार जो है ये भौतिक संसार है जो कि अंधकार है। देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो अंधकार है। खिड़की दरवाजों को बंद कर लेंगे तो अंधकार हो जाएगा। तो ऐसा संसार कैसा है? अंधकार। इस अंधकार संसार में जीवात्मा भी अंधकार में ही है। तो वेद जो है ये भगवान की एक कृपा है जो जीवों पर करी गई। चैतन्य चरिता में बताया गया है, माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। कोई भी बद्ध जीवात्मा है उसे स्वतः कोई ज्ञान नहीं है कृष्ण का। जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराणों को दिया है। तो ये बहुत ही कृपा है सभी जीवों पर। तो ये जो वेद है ये सूर्य के समान है। जीवात्मा अंधकार में ही रहेगा जब तक कि शास्त्रों की शरण में नहीं लेगा। शास्त्रों की शरण कैसे ली जाए ये श्रील प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। तो हर एक बद्ध जीवात्मा दोषों से पूर्णतः व्याप्त है। कौन कौन से दोष? पहला दोष को श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, त्रुटि करता है जीवात्मा। हर एक जीवात्मा गलती करता है। क्यों करता है? आप में से कोई बता सकते हैं? हर एक जीवात्मा गलती क्यों करता है? हैंड रेज कर सकते हैं। गीतिका मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से। वेरी नाइस, थैंक यू। और अब जी एक और की कारण, ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञानता में रहते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे और कोई कृष्णा। और कोई बताएंगे? एक और स्टेप है गलती करने से पहले माता जी ने बताया। यस यस मैम। प्रभु जी, भ्रमित होने के कारण, प्रभु जी वो मतलब अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रमित होता है, फिर गलतियां करता वेरी नाइस। अपूर्ण इंद्रियों होने के कारण भ्रमित हो जाता है, इसलिए गलती करता है। हर एक जीवात्मा गलती करता है। ये बद्ध जीवात्मा की बात हो रही है, मुक्त जीवात्मा की बात नहीं हो रही। तो उपाजी तात्पर्य बता रहे हैं इस बात। जो बद्ध जीवात्मा है वो चार दोषों से लगा हुआ है, लेकिन जो मुक्त जीवात्मा है उनमें दोष नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्तों में कोई दोष नहीं। तो जो ज्ञान है वो दो प्रणाली है, आरोह पंथा अवरोह पंथा। आरोह पंथा क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। सीढ़ी लगा करके हम एक छोटे वाले तल से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार से निकलना है तो हम सीढ़ी की तरह उपयोग करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सीढ़ी लगाई, नीचे से ऊपर पहुंच गए, नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। अवरोह पंथा को ग्रहण करना पड़ेगा। अवरोह पंथा क्या है? गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो भगवान ने ज्ञान दिया, गुरु परंपरा के माध्यम से जो हम तक ज्ञान आ रहा है उसको स्वीकार करना, यह है अवरोह पंथा। अवरोह पंथा ये चार दोषों से मुक्त है, और जो आरोह पंथा है ये चार दोष इसमें लगे हुए हैं। क्यों? एक बद्ध जीवात्मा कैसे जान सकता है जो भगवान इतने विशाल है, इतने विभु है, अचिंत्य गुण है? कैसे हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो बद्ध अवस्था में हम इस संसार के बारे में नहीं जान सकते, ना अपने बारे में जान सकते हैं। तो इस संसार और हम सबसे परे जो भगवान है उसको कैसे जान सकते हैं? भगवत गीता में मुख्यतः 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। ईशोपनिषद में भी 5 तत्वों के बारे में बताया गया है, और सभी शास्त्रों में 5 तत्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति और कर्म। जो इनको समझ जाता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। इससे बड़ा भ्रम इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, ये मेरा है, अहम ममेति। जो इस चेतना में है
वो भगवान को नहीं समझ सकता। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, दिखाओ भगवान कहाँ है, चलो दिखाओ भगवान। अरे पहले खुद को तो समझो। एक पागल व्यक्ति है, उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसको बैठ करके मैथ की क्लास में टीचर में बैठाए और उसको पढ़ाए? अभी तो उसको इसी स्तर तक लाना है कि वो खुद को ही समझ ले, खुद की व्यवस्था कर ले। तो जीव को पहले खुद को समझना होगा, मैं कौन हूँ। अभी तो हम इसी स्तर पे हैं, मैं इस शरीर हूँ और शरीर से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, संसार को भोगने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं इस शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं ये आत्मा है किसकी, तब वो समझ सकता है। जो इस स्तर पे है, पशु के स्तर पे है, जो केवल खाता है, सोता है, बच्चों को पैदा करता है, उनको पालने भरण पोषण, उनको सुरक्षित करने में यही कार्य में लगा रहता है, वो नहीं समझ सकता। जो इस चेतना से ऊपर है, जो पशु चेतना से ऊपर है, जो इस चेतना में है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक अहम ब्रह्मास्मि, वो भगवान को समझ सकता है। वो एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसका मतलब उसने ए फॉर एप्पल पढ़ लिया है, बहुत ही संसार पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तब वो शब्दों को मिला करके सेंटेंस पढ़ सकता है। तो जो व्यक्ति ये समझा कि मैं ये भौतिक शरीर तो नहीं, मैं आध्यात्मिक, मैं आत्मा हूं, वो भगवान को समझ सकता है। और कोई बोले कि वो समझ ही सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जीवात्मा, मनुष्य देहधारी, चार जो त्रुटि ये जो है इनसे व्याप्त है, तो फिर तो कोई संभावना नहीं है। कैसे जानेंगे फिर भगवान को? तो इसीलिए अवरोह पंथ, जिन्होंने भगवान को देखा है, जो भगवान से मिले हैं, वो हमें बता सकते। बस का क्या करना होगा, आप में से भी बता सकते हैं क्या करना होगा? हैंड रेज कीजिएगा। गीतिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके और फिर जैसा वो बताएं उसको फॉलो करना होगा। जो 4 प्रमाणिक परंपराएं उनमें से होना चाहिए, उनको उनकी शरण में जाना चाहिए। थैंक यू माता। हरे कृष्ण प्रभु बस जी। हमें पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ पूर्ववर्ती आचार्यों के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। एक बार कई बार ऐसा सुनने में उदाहरण लगता है, लेकिन सीनियर वैष्णव ने मैं ऐसा बताया था एक उदाहरण के अनुसार। कोई बोले कोई चैलेंज करे कि भगवान को देखा है क्या, तो सबसे पहली बात है भगवान को देखने की योग्यता होनी चाहिए। भगवान को कैसे देख सकते हैं? किसने देखा? अरे तुम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें लगे रहते हो और पता चला कोई भगवान भगवान नहीं है, तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न पूछा था एक बार, तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, देखिए हम करते क्या है, क्या करते हैं हम लोग? जब कोई व्यक्ति खुश होता है, आनंद में होता है, तो क्या करता है? नाचता है, गाता है और खाता है। ये काम हम हर समय करते हैं। भगवान को तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, हाँ, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। यही करते हैं हमारा पूरा दिन यही काम है, अन्य और कोई काम नहीं है। ये हम प्रतिदिन करते हैं। और सोचो, जीवन के अंत में पता चला कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा? सोचिए। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो हमें आचार्यों की बातों में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। आपने देखा होगा, ये खराब उदाहरण लगता है, मैं कई बार ऐसा भक्त, मैंने एक बार कभी बोला था तो भक्त बोले थे, बड़ा थोड़ा उदाहरण खराब हो गया। थोड़ा समझने की दृष्टि से वैष्णवों ने समझाया था। जैसे रात में जब किसी एक जगह पे कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, तो क्या होता है, उस एरिया के जो कुत्ते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। जब वो कुत्ता भौंकता है तो दूसरा एरिया की आवाज तक आवाज जाती है, दूसरे एरिया की आवाज,
दूर तक आवाज जाती है और कुत्ता वहां का भी भौंकना शुरू कर देता है। चारों तरफ देखेंगे भों 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 भों, सब तरफ भौंकने की आवाज आ रही है। अब कोई उस कुत्ते से जाकर के पूछे, भाई तूने देखा है चोर को क्या? वो बोलेगा नहीं, मेरे जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने देख लिया है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब वहां पे चोर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखा है भगवान को, वो मिले हैं, उन्होंने आदान प्रदान किया और वो बता रहे हैं, हम उसको एज इट इज स्वीकार करते हैं। इस योग, इस प्रणाली से जो उन्होंने मार्ग बताया है, उससे हम भी भगवान को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपनी इस 4 जो दोषों के कारण, बद्ध अवस्था के कारण भगवान को देख नहीं सकते। तो इस बद्ध अवस्था, इस अंधकार में संसार में होने के कारण भगवान ने ये वेद दिए और अपने जो है शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो वेदों का ज्ञान दिया भगवान ने, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, सभी में ये त्रुटि है। इन त्रुटियों के कारण जो है हम जान नहीं सकते इस संसार के परे की चीजें। तो दो प्रकार की आत्माओं के बारे में बात हो रही है, बद्ध जीवात्मा और मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा में ये दोष नहीं होते, चाहे दिखने में लगेगा वो मनुष्य देहधारी है, मनुष्य देहधारी होते हुए भी जो मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के शुद्ध है, भक्त है, वो इन दोषों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। तो दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूं, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। ये सब देह से संबंधित परिचय है, किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह माया है। ऐसा होता क्यों है हमारे जीवन में? देखिए, हम इतने कन्विंस हो चुके हैं कि मैं शरीर हूं। कारण क्या है? हमारे आसपास का वातावरण। हमने बचपन से यही सीखा है, आप रमेश हो तो हम अपने आप को रमेश मान बैठते हैं। कोई बताता ही नहीं है कि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है। किसी ने आज तक नहीं ऐसा बताया। भगवान ने ज्ञान दिया है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो आसपास के वातावरण हमारे पास ऐसा है जो हमें इस बात के लिए कन्विंस करता है कि ये मैं शरीर हूं। इससे संबंधित एक घटना मेरे को याद आ रही है, एक मेरे को उदाहरण याद आ रहा है, जो मैंने पहले भी चर्चा किया है। एक मैंने वीडियो देखी थी बहुत पहले। वो वीडियो थी, एक व्यक्ति था, जो उसके आसपास के लोग थे, उन्होंने ऐसा प्लान किया जानबूझकर कि इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, भ्रमित करेंगे। तो मैं यहाँ उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ जिससे हम ये समझ सके कि हम कितने कन्विंस हो चुके हैं कि ये मैं शरीर हूं। हमें पता ही नहीं है हम आत्मा है, हम भूल चुके हैं ये बात। कोई हमें बताता भी है तो हमारे दिमाग में टिकता नहीं है ये बात। हम इतने कन्विंस हैं कि मैं ये शरीर हूं और शरीर को भोगना ही जीवन का लक्ष्य है। क्यों कन्विंस है? क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा है और यह हर एक व्यक्ति यही ज्ञान दे रहा है। हर एक व्यक्ति यही बताता है, अरे क्या करोगे, खाओ पियो ऐश करो। क्या मतलब हुआ इसका? आप ये शरीर हो, इसको जितना भोगना है भोग लो, बस। तो हम इतने कन्विंस हो चुके हैं कि हम शरीर है और ये शरीर ही सब कुछ है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक व्यक्ति था जॉन। तो जॉन व्यक्ति के आसपास के जितने भी लोग थे, सबने सभा बुलाई, आपस में मीटिंग की और बोला ये जॉन को बिंगो बना देंगे। बिंगो बना देंगे। बिंगो कैसे बनाएंगे? जॉन जिन व्यक्तियों से प्रतिदिन मिलता था, वो लोग सबसे मिले और ऐसी प्लानिंग की कि उसको जब भी जॉन मिलेगा तो क्या बोलना है, उसको बिंगो बोलना है। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन जॉन सुबह उठा, उठ करके जैसे ही निकला घर से बाहर, तो पहला व्यक्ति जो प्रतिदिन मिलता ही था, उसने बोला, हाय बिंगो, हाउ आर यू? तो जॉन बोला, आई एम नॉट बिंगो, आई एम जॉन। बड़े उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा आगे बढ़ा। फिर व्यक्ति मिला दूसरा, उसने बोला,
हाय बिंगो, हाउ आर यू? तो जॉन बोलता है आई एम नॉट बिंगो, आई एम जॉन। पूरे उसी उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर आगे बढ़ता है। और व्यक्ति मिलते हैं, वो बोलते हैं हाय बिंगो, हाउ आर यू? बिंगो कैसे हो? वो बोलता है कि मैं बिंगो नहीं हूं, मैं जॉन हूं। और उसे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है। मैंने कहा क्या हो गया लोगों को, आज आज सबका दिमाग खराब हो गया क्या? जो मिल रहा है मेरे को बिंगो बोल रहा है, मैं तो जॉन हूँ, रोज तो मिलता हूँ इनसे। करते करते चलो जी ऐसा हुआ। रास्ते में बहुत दूर चले गए, जितने लोगों से मिले वो बिंगो बोले। करते करते अब जो है उत्साह थोड़ा डाउन हो गया। अभी जो उत्साह था वो डाउन हो गया, कन्विक्शन भी कम हो गया। तो जाते जाते अब ये स्थिति हो गई है, लोग बोल रहे हैं हाय बिंगो, हाउ आर यू? हंस करके छोड़ दिया, वो जवाब नहीं दे पाए। थोड़ी हंसी आ रही है और थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे। ऐसा चलता रहा चलता रहा, शाम तक ये हालत हो गई। जॉन वाज सो कन्विंस्ड कि आई एम नॉट जॉन, आई एम बिंगो। देखिए, तो जॉन क्या बन गया? बिंगो बन गया। और वो भी कन्विंस हो गया इस बात से कि मैं जॉन नहीं हूं, मैं बिंगो हूं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे आसपास के लोग केवल अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित ही शिक्षाएं देते हैं। इस शरीर से भोगने के लिए, इस शरीर के द्वारा भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम इतना कन्विंस हो गए हैं कि हम ये आत्मा नहीं, हम शरीर है, हम भ्रमित है। तो हमारे अंदर भ्रमित होने की प्रवृत्ति तो पहले से ही है। मनुष्य देह जिसने धारण किया है वो भ्रमित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रिया कैसे है? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सीमित दायरे में ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं। जो भी कोई कार्य करेंगे इंद्रियों से वो सीमित मात्रा में करेंगे, लिमिटेड मात्रा में करेंगे। तो जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड ज्ञान के इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। होता कुछ है, समझते कुछ है, वस्तु को एज इट इज देख नहीं सकते। तो आप में से भक्त कुछ उदाहरण ऐसे बता सकते हैं कैसे हम भ्रमित हो जाते हैं? होता कुछ है, देखते कुछ है, ऐसी कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? कलावती बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अंधेरे में एक रस्सी होती है, अगर हमारा पाँव डलता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि शायद सांप है, ऐसे हम भ्रमित होते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ प्रभु जी? यस प्रभु जी। जैसे कोई रूम में कोई अभिनय चल रहा हो, कोई एक्टिंग कर रहा हो किसी चीज की, और बाहर कोई व्यक्ति, और उसे लगा कि अंदर ही, सपोज वो झगड़ा करने का ही कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ अंदर झगड़ा चल रहा है, जो कि वास्तविकता नहीं होती है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल में तो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन बाहर लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। यश अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक उदाहरण जैसे सुना था कि जब हम लोग मतलब दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं। वेरी नाइस। ये सिर्फ हमारे अपूर्ण इंद्रियों के कारण ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूर से दिखता है आसमान जमीन से मिल रहा है, कैसा हो रहा है? नहीं हो रहा, हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमें ऐसा लगता है। वेरी नाइस। विजय तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि हम जब रोड पे जाते हैं, कि जब ड्राइव करते हैं, बस में होते हैं, देखते हैं रोड काफी दूर जब सनराइज होता है तो वहाँ पानी दिखता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसे ही प्रभु जी, जैसे हम कोई स्टिक डालते हैं पानी में तो वो बताते हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन बेंड हो जाता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। विनय भूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण बदन। हरे कृष्णा। वैसे तो इंद्रधनुष है, कि वैसा कुछ होता नहीं है, बरसात में दिखता है, तो प्रकाश की वजह से वो illusion है प्रभु जी। तो उससे अलावा प्रभु जी, मेन बात हमारे अध्यात्म में देखें तो हम बहुत लोगों को देखते हैं वो लंबा सा तिलक लगाते हैं, वो मेरी तरह वस्त्र सुंदर से डाल लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा संत है। लेकिन हम जब हम बिल्कुल पास जाते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं प्रभु जी, तो वो कुछ और ही बातें प्रभु जी। तो उनसे हमें बचना चाहिए, नहीं संतों के सुनना चाहिए। हरे कृष्ण।
कुलशेखर गौर प्रभु जी। हरे कृष्ण वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जी हम आसमान में देखते हैं हवाई जहाज उड़ रहा है तो छोटा सा हमें दिखाई देता है, मट्टी जितना छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो इतना होता नहीं छोटा, वो तो पूरा बड़ा ही होता है। ओके, क्या पूरा इंद्रियों के कारण में ऐसा दिखता है? ठीक है। आसमान में हम कुछ देखते हैं, विशाल चीज होती है लेकिन हमें छोटी दिखाई देती है, जैसे जहाज हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। कलावती माता जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और एक एग्जाम्पल, जैसे 2 रेल पटरी होती है, वो हमें लगता है कि कहीं जाके मिल रही है, लेकिन वैसा होता नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रेल की पटरी 2 जगह मिल रही है ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भ्रमित हो जाते हैं अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण। फिर दोष क्या है? तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। मूर्ख है फिर भी दिखावा करते हैं बुद्धिमान होने का। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है, मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ऐसे लेखकों को, ऐसे साहित्यकारों को जिनको स्वयं के बारे में नहीं पता और ग्रंथ लिखते हैं, भगवान कौन है इसके बारे में लिखेंगे, ये चीटिंग है। खुद ही नहीं जानते इस बात को तो कैसे वो भगवान के बारे में बता सकते हैं? मान लो कोई व्यक्ति पूछे हमसे आकर के कि बताइए जरा यहाँ दिल्ली के रास्ता कहाँ से जाता है। अब हमें पता नहीं, अब पता नहीं है तो क्या होगा, वो दूसरा सोचेगा यार ये तो कुछ नहीं जानता, तो मैं क्या बता दूं उसको, बता दूं झूठे ही कोई रास्ता बता दूं उसको, बताइए वो परेशान नहीं होगा? बेटर है उसको ही बता दें मुझे नहीं पता, आप किसी और से सहायता लें। इसी प्रकार से ऐसे जो लेखक हैं, ऐसे पुस्तक लिखने वाले लोग जो हैं, जो शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिनको खुद का कोई ज्ञान, खुद ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? श्रील प्रभुपाद जी बता चुके हैं, 4 त्रुटियों से जो बद्ध जीवात्मा है उसको ज्ञान नहीं हो सकता। केवल मुक्त आत्मा को ज्ञान हो सकता है जो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उसमें अवरोह पंथा में जो शरण लेकर के ज्ञान प्रदान कर सकता है वही वास्तव में शुभचिंतक है, बाकी चीटर्स है। ये धोखा देने की प्रवृत्ति है, खुद को पता नहीं है एड्रेस लेकिन दूसरों को बता रहे हैं। उससे बेटर है खुद बोल रहे कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये चीटिंग करने की प्रवृत्ति है। क्यों? अपनी फॉल्स ईगो के कारण, अपनी आइडेंटिफिकेशन के कारण, फेम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से लोग करते हैं। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व होता है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर देव का दर्शन करने के लिए आंखें भी हैं? यदि आपके पास आंख नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते, अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान, वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के रहते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं पूर्ण है, अतएव हम वेदों का यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो वेद क्या है? वेद ज्ञान है जो जीवात्माओं को भगवान तक ले जा सकता है। तो जो वेद है ये सारी त्रुटियों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि ये भगवान से आए, भगवान से प्रकट हुए। तो इसको गुरु परंपरा के माध्यम से ही समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से एक विद्यालय में टीचर्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है और पुस्तकें होती हैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो कोई सोचे पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, नहीं।
ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं उस अनुभवी टीचर से जिन्होंने उस ज्ञान को पहले ही प्राप्त कर लिया है। और कहाँ से प्राप्त किया है? ऑथराइज यूनिवर्सिटी से। इसी प्रकार से वेदों को गुरु के संरक्षण में रह करके श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं भूमिका में इस बात को? इसलिए बता रहे हैं कि ये ईशो उपनिषद कोई समझना चाहता है, ईश मतलब भगवान, ईश्वर, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर को कोई जानना चाहता है तो कैसे जान पाएगा? उपनिषद। उपनिषद का एक अर्थ भी है गुरु के नजदीक जाकर बैठकर श्रवण करना। तो भगवान के बारे में जानना है तो गुरु के पास जाकर के श्रवण करना। गुरु कौन है? वो मुक्त जीवात्मा। मुक्त जीवात्मा मतलब 4 दोषों से मुक्त। ऐसे व्यक्ति से जब सुनेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। ये है सही तरीका। इस प्रकार से नहीं समझ सकते हम खुद से किताबों को ले, ग्रंथों को ले और पढ़कर समझने का प्रयास करें। नहीं, कुछ का कुछ समझ लेंगे। संस्कृत के शब्दों को, एक शब्द को आप कहीं जोड़े और कहीं घटा करके उसको आगे पीछे कर दे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशवम, केशव भगवान का नाम है। अब उसी को मिस इंटरप्रिटेट करें तो क्या? के को अलग वर्ड कर दीजिए, शव को अलग कर दीजिए, है ना? तो एक्चुअल में तो केशव ही है, लेकिन उसको जब मिस इंटरप्रेट किया गया तो केशव जो है शब्द को जोड़ दिया, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल दिया अलग। तो इस प्रकार से अलग अलग मीनिंग हो जाता है। के मतलब होता है सरफेस ऑफ वाटर, शव मतलब होता है डेड बॉडी। तो जो एक श्लोक में उसको विस्तार में से नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी इस बारे में। तो उस श्लोक में केशव अर्थ है कि सरफेस, जो पानी के सरफेस पे जो मृत शरीर है वो पड़े हुए बह रहे हैं, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करने के लिए क्या बोला? केशव, भगवान केशव, है ना? तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई अलग। तो इस प्रकार से जो आचार्य है वो जानते हैं किस वर्ड का, किस शब्द को किस कंटेस्ट में यूज किया गया। अगर कोई मिस इंटरप्रेट भी करता है तो वो पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो बता देते हैं कि इसने यहाँ पे गड़बड़ करी है। तो इसीलिए अवरोह पंथा जो है उसके द्वारा जो है हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसके द्वारा हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो उपनिषद हो, ईशोपनिषद, तो ये ज्ञान कैसे पता चलेगा? जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में रहकर इसको श्रवण करेंगे। ऐसा ज्ञान जो है वो 4 दोषों से मुक्त है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत है वो क्या है? वेद शास्त्र है। तो वेदों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, वेद, उपनिषद और फिर पुराणा, संहिता, अरण्यास। तो इस प्रकार से बांटा गया है, लेकिन इनको प्रमाणिक गुरु की शरण में रहकर पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पर। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, हम हिंदू नहीं। तो हिंदू जो वर्ड है, आज की डेट में हिंदू जो शब्द बड़ा फेमस है, वास्तव में हिंदू कोई वर्ड नहीं है शास्त्रों में दिया हुआ। ये तो मुगल शासन काल में जो सिंध नदी के उस तरफ रहने वाले लोग हैं, जो हम सभी लोगों को सिंधु बोलते थे, लेकिन शाह की जगह हा हो गया तो हिंदू बोलने लगे। लेकिन वास्तव में कौन है? सनातन धर्म, जो इटर्नली, तो सनातन धर्म। तो हम सब सनातनी है, हिंदू शब्द तो है ही नहीं। आज की डेट में अगर हिंदू की बात करें तो कौन है? हिंदू जिसका कोई बिंदु नहीं। हिंदू इज नो बिंदु। कोई कहीं से कुछ भी करेगा, जो मन में आए करेगा। कितने सारे सेंटर पॉइंट्स हैं, इस प्रकार से ये हालत है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हमारी असली पहचान है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो कि सनातन धर्म के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में
वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। कौन कौन से हैं ये वर्ण और आश्रम? पढ़ेंगे अभी। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। तो ये वर्ण आश्रम आपको सभी जगह मिलेंगे संसार में, क्योंकि ये व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है और इसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। इन व्यवस्था के द्वारा समाज चल नहीं सकता। कोई कितना ही अमीर देश क्यों ना हो, वहां भी गरीब मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, शूद्र का कार्य करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है भगवान ने बनाई है। अभी अपने वास्तविक रूप में नहीं है, विकृत रूप में है। देखा जाए तो कलयुग में तो सभी शूद्र है, लेकिन समाज को चलाने की दृष्टि से आज भी व्यवस्था है। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो प्रोफेसर कैटेगरी है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन टीचर्स हैं जो समाज को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है और जो भगवान की शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से समझे तो आज भी पूरे समाज में देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से जो ज्ञान प्रदान करते हैं टीचर्स, जो प्रोफेसर, इस प्रकार का समाज के लोग हैं। क्षत्रिय प्रोटेक्टर भी है, समाज को बचाने वाले। हर देश में सेना पाई जाएगी, आप देखते हैं। वैश्य बिजनेस क्लास, ये सभी जगह मिलेगी। शूद्र सर्विस क्लास, ये सब जगह मिलेगी। तो ये व्यवस्था है, लेकिन ये विकृत रूप है, ये वास्तविक व्यवस्था नहीं है। वास्तविक व्यवस्था है अध्यात्म जीवन को रखते हुए, भगवान को केंद्र रखते हुए, दैवी वर्णाश्रम। तो ये पूरे संसार में मिलेगा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मान लो किसी देश में सभी अमीर हो जाए, सबके पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक के पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति हो, बताइए समाज कैसे चलेगा? किसी को बोलो चलो जी अब भोजन करना है, अन्न पाना है, तो अन्न कहाँ से आएगा? सबके पास तो प्रचुर मात्रा में धन है। तो क्या मैं नहीं करता खेती, मेरे पास? क्या वो धन को खा के काम कर सकता है? धन को खा सकता है? सोना को खा सकता है? नहीं खा सकता। किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। तो ये व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है, ये सभी जगह मिलेगी। तो आज की डेट में मॉडर्न एजुकेशन इस तरीके से दी जा रही है, ये सारा जो है हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होने चाहिए, 400 गज में कम से कम फ्लैट होना चाहिए, इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। क्या ये सफिशिएंट है हमारे गुजारे के लिए? नहीं। शास्त्र बताते हैं थोड़ी सी भूमि और एक गाय कब सफिशिएंट है। अब सोचिए, विचार कीजिए, एक देश में सभी धनवान हो जाए तो कैसे होगा? कैसे व्यवस्था चलेगी? एक राजा था, उसको वरदान प्राप्त हो गया, जो चीज छुए वो सोना बन जाए। बड़ा लालची था, जो चीज छुए वो सोना बन जाए। छूता गया, बड़ा खुश हुआ, लेकिन वही खुशी उसके चिंता का कारण बन गई। क्या? भूख लगी, जो अन्न सामने आए उसको छूते ही वो क्या हो जाए? सोना बन जाए। खा नहीं सकता, भूख लग रही है, खा नहीं सकता। जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाता है। बिटिया आई सामने, गलती से उसको छू लिया, वो सोना बन गई। ये सारे ऐश्वर्य ही परेशानी कारण बन जाते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये भगवान ने बनाई है। किस लिए बनाई है? जिससे कि हम मनुष्य देह का सदुपयोग कर सके, अपने जीवन को सफल बना सके। इस देह का उपयोग करें सारी वस्तुओं को सोना बनाने में, यही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सब परेशान है। तो समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रकाशक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं।
वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यह स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं, यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। तो इस बात का तर्कशीलता के साथ प्रभुपाद जी जो है उत्तर दे रहे हैं। जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, वो चारों प्रकार की त्रुटियों से मुक्त है। क्यों? एक एग्जाम्पल देकर बता रहे प्रभुपाद जी। जो गाय का जो मल है वो क्या है, वो भी मल है, और एक कोई अन्य कोई मल हो तो वो भी मल है। लेकिन गाय के गोबर से छूने से शुद्ध हो जाते हैं, और अन्य गोबरों अगर मल को हाथ लगाया तो अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। तो इस बात को अब साइंस भी स्वीकार करता है। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तो वे यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? जैसे कि लेक्चर में प्रभु जी ने पहले ही बताया था, वैदिक बातों की, वेद के जो वाक्य है उनको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हमें विरोधाभास लग सकते हैं, लेकिन उनमें विरोधाभास नहीं है। हमारी समझने में कमी है, इसलिए हमें विनम्रता पूर्वक होकर गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। चैलेंज करने का क्या भाव है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं, हम जानते हैं सत्य क्या है। हमें नहीं पता, हम 4 दोषों से मुक्त नहीं है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी छोटी बुद्धि में कितनी बात आ सकती है, कितनी समझ में बात आ सकती है। तो हम वैदिक ज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकते। विनम्रता पूर्वक आश्रय लेना चाहिए भक्तों का, गुरु से पूछना चाहिए, मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज बताइए। ये सही तरीका है। वैदिक जो भी तथ्य है वो सत्य है। वेदों की जो बातें हैं वो पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये वाणी जो है वो भगवान, ये जो वेदों का ज्ञान है वो भगवान की स्वयं वाणी है, भगवान से निकली हुई है। आप वो ऋषि हैं, ये किसी पुरुष द्वारा लिखित नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रकट वाणी है। इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यं शास्त्र उत्सज्या वर्तते काम कारण ना सिद्धि न आपनोति। ये करके श्लोक से बताते हैं कि जो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते, ना तो उनके जो इस संसार में सुखी रह पाते हैं, और ना ही उनकी परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, तुरंत विनम्रता के भाव से स्वीकार करना चाहिए, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता। कोई हमसे भी अगर इसको कोई चैलेंज करे तो विनम्रता पूर्वक बता सकते हैं। कुछ चीज नहीं पता तो ऐसा बोल सकते हैं कि पूछ कर बताऊंगा। लेकिन हम कभी भी अगर हम कहीं डिफीट हो जाए, कोई हमें डिफीट भी कर दे, तो हमें एकदम वो नहीं हो जाना चाहिए कि अब तक मैंने जो समझा गलत। हमारे समझने में त्रुटि है, विनम्रता पूर्वक पूछ लेना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान वो भगवान से आ रहा है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे
सुनकर अर्जित किया जाता है, यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहते हैं चाहे कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये तुम्हारे पिता है, ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, प्रयोग करके यह ज्ञात पाना कि वह आपको पता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न नहीं होता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना, इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं। तो इसीलिए हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। कोई बच्चा समझने का प्रयास करे कि मेरा पिता कौन है, माँ का कहना ना मान करके हाँ सबका डीएनए टेस्ट कराने लगे, बताइए संभव होगा ये प्राप्त करना? ये मूर्खता होगी। माँ को कितना दुख होगा बच्चे का ऐसा व्यवहार देखकर। तो वेद जो है भगवान ने दिए हैं, वेद हमारे माता के समान है। जो माता हमारे पिता के बारे में बता रहे हैं। पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण का। तो वेद जो है इस बात के बारे में बता रहे हैं। वेदे च पुराण च रामायण महाभारत तथा अंते च मध्य च सर्वत हरि कीयत। सर्वत जो है, चाहे वेद हो, पुराण हो, श्रुति स्मृति, जितने भी पुराण इत्यादि है, सर्वत हरि का गुणगान है, उन्हीं के महिमा का वर्णन है। कोई भी ले लो आप। तो वेद जो है इस बात को बताते हैं कि जो हमारे पिता है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और जो शास्त्र है वो क्या है? वो माता के समान है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने शिष्यों में विकसित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इस विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या होगा? हमारा समय बच जाएगा। मनुष्य देह मिला, एक तो इतना इंपॉर्टेंट शरीर मिला, इस शरीर को हम केवल यही जानने में समय लगा देंगे, अपने अनुभव के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे, तो समय निकल जाएगा, भजन कब करेंगे? वेद जो है बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, तो कैसे आसान तरीके से पता चलेगा? प्रमाणिक गुरु के शरण लेकर, प्रमाणिक गुरु परंपरा में इसको आसानी से जाना सकते हैं। तो हमारा जो जानने वाला जो प्रयास है वो समय हमारा बच जाएगा। अब बताइए, हम क्या मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य इन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? हमारी क्या बुद्धि है उनके सामने? हमारी कोई बुद्धि नहीं है उनके सामने। उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया, सार रूप में हमें दे दिया, हमें केवल चबाना है। लेकिन चबाने में भी प्रॉब्लम। एक बार एक किसान था, खेत में जाता था खेती करने के लिए, खूब मेहनत करता था। प्रतिदिन उसकी पत्नी जो है घर पे भोजन बना करके लेके आती थी, घर से भोजन बनाया और खेत में लेकर जाती थी, धूप में जाती थी, उसके लिए भोजन लेकर जाती थी। तो जब भोजन लेके पहुंचे, किसान भोजन करने बैठ गया, भोजन करने बैठा और जो है पत्नी हवा जो है करने लगी पंखे से, जिससे कि गर्मी ना लगे, पसीना ना आए। लेकिन चबाते चबाते भी पसीना आ रहा है। तो पत्नी ने प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न पूछा, प्रभु जी एक बात बताइए,
भरी दोपहरी में चूल्हा जला करके रोटी मैंने सेकी, भरी गर्मी में, सारी भरी दोपहरी में चल करके मैं आई, और यहाँ बैठे मैं धूप में बैठे हुए तुम्हें पंखा झील रहे हो, तुम्हें फिर भी पसीने आ रहे हैं। तो पति देव क्या बोलते हैं, देखो जी बात तो सही है, तुम पका कर भी लाई हो, धूप में चल कर आई हो, पंखा भी झल रही हो, लेकिन जो चबाने की मेहनत है वो कौन करेगा, वो तेरा बाप थोड़ी ना करेगा, तो पसीना इसलिए आ रहा है। हाँ? तो बड़ा, तो हमें तो केवल चबाना है, उसकी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। आचार्यों ने सब पका पका दे दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य ग्रंथों से और उसको आसान बनाकर दे दिया है। समय के अनुसार जो है गैप आ जाता है, तो जो आचार्य है उस गैप को भर देते हैं। जो व्यास देव जी ने जो ज्ञान दिया, कलयुग में जीवात्माएं निरंतर पतन की तरफ जा रहे हैं ज्ञान बल स्मृति में, तो श्रील प्रभुपाद जी ने आकर के उस गैप को भी भर दिया। अब जो श्लोक व्यासदेव जी बोल रहे हैं वो पढ़कर समझ नहीं आते, तो प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य परपट को दिया, उसको पढ़कर आसानी से समझ में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, बस चबाना है, इनको उठाना है, पढ़ना है। संस्कृत के श्लोक भी अगर उच्चारण हो ना हो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ये मेहनत करनी है, या वो भी नहीं हो रहा तो जूम पे आ जाइए सुबह शाम। डेली भागवतम सुनने को मिल रही है, भगवत गीता सुनने को मिल रही है, अन्य ग्रंथ सुनने को मिल रही है, सुन लीजिए। आसपास इस्कॉन के मंदिर है, वहां चले जाइए, सुबह भागवतम हो रही है, शाम को भगवत गीता हो रही है, श्रवण कर लीजिए, उसमें तो कोई कष्ट नहीं है, केवल कानों में जाएगा, बोल रहे हैं, मेहनत करने वाले कर रहे हैं, वो जस्ट बोलेंगे, सुन लीजिए। बताइए, सारे वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सार रूप में प्रकट हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपूर्णता खत्म हो जाएगी, बद्धता से मुक्त हो जाएंगे। तो कितना आसान उपाय बताया गया। कोई वेदों को डायरेक्ट समझने का प्रयास करे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई समझने का प्रयास भी करे, पहली बात तो मनुष्य देह मिला, उसमें किसी के हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं आए, ये बड़ा बहुत ही कम है, रेयर है। अब उसके बाद अगर उसमें प्रगति करना चाहे तो सबसे पहले तो इतने विशाल वेदों को पढ़े। अब पढ़े कैसे, उसको सीखने के लिए 12 साल पहले लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सारी जॉब बंद करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा। और बताइए एलिजिबिलिटी है कलयुग के लोगों की? नहीं है। तो इसीलिए भगवान कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और उसे और सरल बना देते हैं, तो हम बड़े आसानी से इनका लाभ उठा सकते हैं। तो जो शास्त्रों का जो ज्ञान है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो स्रोत है, जो हम चर्चा कर रहे थे, तो हम कई प्रकार से प्रमाण को देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं, अनुमान प्रमाण को देखते हैं, शब्द प्रमाण को देखते हैं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, ये हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण जो है इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। शब्द प्रमाण जो है वो अवरोह पंथा में जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। क्यों? वो एज इट इज हम तक पहुंचा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज दी, ये चारों दोषों से मुक्त है। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त ने दी और परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान है उसको एज इट इज प्रकट किया। श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में बहुत शक्ति है। श्रीधर स्वामी, बलदेव विद्याभूषण और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे महान आचार्यों की जो है वो टिप्पणी के साथ है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इन आचार्यों की तो बहुत ही शक्ति है, इस ज्ञान को उन्होंने प्रदान किया। चूंकि ये ज्ञान शब्द प्रमाण है, ऑथेंटिकेटेड है, इसको पढ़ने वाले के जीवन में परिवर्तन आता है। इससे पहले कितने सारे भगवत गीता के संस्करण थे, उनको सुनकर पढ़ करके लोग भक्त नहीं बने, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर सब भक्त बन गए और पूरे विश्व में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब युग धर्म का पालन कर रहे हैं, ये धर्म है तो सब युग धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की मर्जी थे। तो ये है ऑथेंटिकेटेड
जो है ज्ञान का वो, अगर हम उसको एज इट इज स्वीकार करें। तो साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें एक छोटी सी थाली से लगता है। तो ये हमने चर्चा की कि हमारी जो इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए होता कुछ है, हमें दिखाई कुछ और देता है। सूर्य इतना विशाल है लेकिन हमें छोटी सी थाली के समान लगता है। तो ऐसे देखना किस काम का। अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होती है, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। अतः तब आता है अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है। ऐसा हो सकता है, उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत कि ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, इन शब्दों से सुनने से ही लगता है नहीं, हो सकता है, अंदाजा लगा रहे, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। एक साइंटिस्ट की असेंबली हो रही थी, तो उसमें स्टेज पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक साइंटिस्ट आ रहे थे तो थोड़ा सा वो लंगड़ा कर चल के आ रहे थे। तो जो साइंटिस्ट बैठे हुए थे आपस में चर्चा कर रहे थे, शायद इसका एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो वो लग गई है, थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। दूसरा साइंटिस्ट बोलता है नहीं, शायद इसके बचपन से ही कोई पैरालाइज की प्रॉब्लम है, इसलिए लगा कर चल रहा है। तीसरा कुछ बोलता है, चौथा कुछ बोलता है। एक व्यक्ति उसी से पूछ लेता है, भाई साहब आप जब वहां से आ रहे थे तो लंगड़ा कर चल रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी जूते की जो एड़ी होती है वो थोड़ा सा हट गई थी, तो मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा सा इसलिए सही से नहीं चल पा रहा हूँ। बताइए सही ज्ञान क्या है? जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसी से पूछ लिया जाए। तो भगवान वेदों में स्वयं बता रहे हैं, उस ज्ञान को भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं कौन। तो भगवान से ही जो बता रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार कर दिया जाए, नहीं तो अंदाजे से लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ये डार्विन बात का जो सिद्धांत है इस प्रकार से ही है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। किंतु यदि आप प्रमाणिक सूत्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। वहां अंदाजा नहीं होता, पूरे कन्विक्शन के साथ बोला जाता है, हरे राम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रमाण के साथ बोला गया, आप भैया कोई कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, जो ऐसा करेगा वो उसकी गति है, वो आनंद में हो जाएगा, पूरे कन्विक्शन के साथ। तो ये ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा नहीं होगा, आप उसे अस्वीकार नहीं करते, इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि यह ज्ञान प्रमाणिक सूत्र से प्राप्त हुआ है। मान लो कोई भी नॉलेज हो, कोई भी अगर संसारिक नॉलेज मिलती है, कोई व्यक्ति अगर कान में बोलता है देखा सुना आपने वहां ऐसा हो गया, हम उसको प्रमाण नहीं मानते। चलो आज तक खोल कर देखते हैं क्या ये न्यूज सही है, इस पे आ गया तो इसका मतलब ये न्यूज सही है। इसी प्रकार से ज्ञान का स्रोत है वो प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए, उस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ आज यहीं पे अंत करेंगे और जो है आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हम इस पैराग्राफ तक करेंगे, 9वें पेज के इस लास्ट की तक हमने चर्चा की। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कल चर्चा करेंगे। शेर ईशोपनिषद ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। गौर प्रेमानंदे। इन वक्तों कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये विराम देंगे। कोई प्रश्न है आज की चर्चा से? Do you have any question? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रीत जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।